आज प्रस्तुत है बतख करी, जिसे हम डक करी भी कहते हैं। बतख का मांस गर्म होता है, इसलिए सर्दियों में इसकी खपत अधिक होती है। बतख के 100 ग्राम पके हुए मांस से हमें 337 कैलोरीज, 28 ग्राम फैट, 19 ग्राम प्रोटीन मिलता है। बतख का मांस विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। इसमें बहुतायत मात्रा में विटामिन बी3 पाया जाता है, जो नाइसिन के रूप में होता है। विटामिन बी आपके कई शारीरिक कार्यों में मदद करते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम, नर्वस और मस्कुलर सिस्टम और हार्मोन के उत्पादन में सहायता करते हैं। बतख के मांस में आयरन होता है, जो कि हीमोग्लोबिन बनाने में अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही बतख का मांस ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है। बतख के मांस में सेलेनियम होता है। सेलेनियम एक महत्वपूर्ण खनिज है जो आपकी पुरानी सूजन के लक्षणों को कम कर सकता है। तो ऐसे बहुत से लाभों युक्त होता है बतख का मांस। आज की इस प्रस्तुति में हम बतख को एकदम देसी तरीके से पकाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग, जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपने इस चैनल में मैंने साइकिलिंग करने से होने वाले हेल्थ बेनिफिट के बारे में एक ब्लॉग बनाया है। इस ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं यह आपको कैसा लगा। एक बर्तन में इतना गर्म पानी लेते हैं जिसमें बतख को अच्छी तरह डुबाया जा सके। यह पानी अत्यंत गर्म होना चाहिए। इस गर्म पानी में बतख के शरीर को 3 मिनट के लिए डुबा देते हैं। इस पानी में बतख को घुमाते रहते हैं ताकि उसके सारे पर नरम हो जाएं। तत्पश्चात इसे पानी से निकाल लेते हैं। अब इसके शरीर से इसके सारे पर खींचकर निकाल लेते हैं। गर्म पानी में भीगने के कारण यह अत्यंत आसानी से निकाले जा सकते हैं। इसकी पूरी त्वचा से सारे पर निकाल लेते हैं। बहुत से विक्रेता यह प्रक्रिया करके देते हैं, पर सभी स्थानों पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती। इसलिए मैं यह चरण आपकी सुविधा के लिए दिखा रहा हूं। अब बतख की त्वचा को आग की लपटों में भूनते हैं ताकि यह इसके शरीर में अच्छी तरह चिपक जाए। मैं ऐसा करने के लिए ब्लो टॉर्च का उपयोग कर रहा हूं, पर आप अपनी सुविधानुसार इसकी त्वचा को भून सकते हैं। भूनने से त्वचा करारी हो जाती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। यदि हम इसे ना भूनें और ऐसे ही टुकड़े करके पका दें तो पकने के उपरांत त्वचा शरीर से अलग हो जाएगी और इसके स्वाद में करारापन भी नहीं रहेगा। घर पर मुर्ग, बतख इत्यादि भूनने के लिए ब्लो टॉर्च एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। यह आपको किसी भी अच्छे बर्तनों की दुकान अथवा ऑनलाइन मिल जाएगा। इसका अमेज़ॉन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इसकी त्वचा को चारों ओर से अच्छी तरह भून लें। ऐसा करने से यदि कुछ छोटे पर छूट भी गए हों तो वह जल जाएंगे। बतख भुन चुकी है। अब इसके पेट में एक चीरा लगाकर इसके अंदर की सफाई कर देते हैं एवं पोटा कलेजी साफ करके रख लेते हैं। यह चरण मैंने कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि बहुत से दर्शक इससे विचलित हो सकते हैं।
अब बतख को टुकड़ों में काट लेते हैं। तो हमें इससे 2 टंगड़ी मिलती हैं जिसमें रान जुड़ी हुई हैं। ब्रेस्ट से हमने 4 टुकड़े निकाले। दोनों विंग्स को हमने बीच में से काटकर 4 हिस्सों में बांट दिया। गर्दन को 2 टुकड़ों में काट लिया है। इसमें हमें 1 पोटा और 1 कलेजी मिली है। अब एक बर्तन में बतख के मांस को पलट लेते हैं। जब हमने इसका भार लिया तो यह 550 ग्राम निकला। इसमें 300 ग्राम प्याज सम्मिलित करते हैं जिसे हमने फांकियों में काट कर रखा है। एक चाय का चम्मच साबुत धनिया सम्मिलित करते हैं। 4 से 5 साबुत लाल मिर्च डालते हैं। 4 से 5 लौंग सम्मिलित करते हैं। 8 से 10 काली मिर्चें सम्मिलित करते हैं। आधा खाने का चम्मच साबुत जीरा डालते हैं। 2 बड़ी इलायची एवं 2 हरी इलायची सम्मिलित करते हैं। 1 तेजपत्ता डालते हैं। इसमें 1 खाने का चम्मच पिसी धनिया, आधा खाने का चम्मच पिसा जीरा, आधा खाने का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच पिसी हल्दी, 1 खाने का चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 खाने का चम्मच नमक सम्मिलित करते हैं। नमक आप अपने स्वादानुसार ले सकते हैं। इसमें आधा कप के लगभग सरसों का तेल सम्मिलित करते हैं। तेल इतना होना चाहिए जिसमें सारी सामग्री अच्छी तरह से मिलाई जा सके। अब सबको अच्छी तरह मिला देते हैं। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तत्पश्चात सामग्री को एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित कर देते हैं। ढक्कन बंद करके मध्यम आंच पर 1 सीटी लगाने के उपरांत 1 सीटी धीमी आंच पर लगाकर इसे पकाते हैं। आप देखेंगे कि प्याज ने गलकर बहुत सारा रस छोड़ दिया है। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। अब इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे सामग्री में अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब आंच तीव्र कर देते हैं और प्रेशर कुकर में उपस्थित अतिरिक्त पानी सुखा लेते हैं।
कड़छी चलाते रहते हैं ताकि मसाला तली पर चिपके नहीं। जब अतिरिक्त रस सूखकर गाढ़ी तरी का रूप ले ले तो आंच धीमी कर देते हैं और इसे ढककर 5 से 7 मिनट पकाते हैं। अच्छी तरह कड़छी चलाते हैं ताकि यदि तली पर मसाला हल्का फुल्का चिपका हो तो निकल जाए। बतख मसालों के साथ अच्छी तरह भुन चुकी है। अब समय है इसमें पानी सम्मिलित करने का। इसमें 1 गिलास गर्म पानी सम्मिलित करते हैं। पानी की मात्रा का निर्णय आप स्वयं लें। गाढ़ी तरी के लिए कम पानी एवं पतली तरी के लिए अधिक पानी का प्रयोग करें, पर कम से कम इतना पानी अवश्य डालें जिसमें मांस को आसानी से पकाया जा सके। पुनः प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके 1 सीटी तीव्र आंच पर लगाकर 2 सीटियां धीमी आंच पर लगाकर इसे पका लें। प्रेशर कुकर की भाप स्वतः मुक्त होने दें। तत्पश्चात ढक्कन खोलें। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। बतख करी पककर तैयार है। आपसे आग्रह है कि एक बार इसे इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे एवं इस चैनल के अन्य दर्शकों से साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अन्यथा चावलों से उठाएं। चलिए चावलों के साथ इसे चखकर देखते हैं। गर्मा गर्म चावलों के साथ इसका हर निवाला स्वाद से भरपूर है। वाह! देखें तो सही बतख कैसी पकी है। बेहद आसानी से मांस हड्डी से पृथक हो रहा है। तो आनंद लीजिए बतख करी अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।